India's best Dramebaz, co-powered by HP. नब्बे मिनट है हमारे ड्रामेबाजों के पास एक्टिंग की सारी हदें क्रॉस करके ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए। 13 हफ्ते पहले शुरू हुई इस जर्नी की आखिरी पड़ाव पर आज है इन सब के पास आखिरी मौका इंडिया के टॉप 6 ड्रामेबाज बनकर इस मंच पर अपनी अपनी फिल्म दिखाने का। अनीश, श्रीशा और इनायत ने तो तैयारी शुरू भी कर दी है। उनके अलावा कौन होंगे वो 3 फाइनलिस्ट नौटंकीबाज? देखेंगे आज इन वर्ल्ड का सबसे हैप्पी शो, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। तो इसी बात पे बुलाते हैं ड्रामेबाजी की पहली जोड़ी को। एक उमंग सर का जमाना था जब बच्चे का एडमिशन घर के सबसे पास वाले स्कूल में करवाया जाता था। और एक आज जमाना है जब एडमिशन सबसे महंगे स्कूल में करवाया जाता है ताकि स्कूल में पूल हो, हॉस्टल की जगह होटल हो और बुक्स की जगह कंप्यूटर काम आए। नए स्कूलिंग सिस्टम्स का असली सच दिखाने आ रहे हैं ड्रामेबाजी के 2 कड़क स्टूडेंट्स। ग्रैंड फिनाले का सपना लिए मैच की महाज्ञानी एंजेलिका पिपलानी और पहले ही फाइनल में पहुंच चुके पुणे के पढ़ाकू अनीश रायलकर। सुरु बेटा रुको। सुरु कहाँ जा रहे हो? प्रणाम माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। नहीं सुरु, आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ, पापा को नौकरी से निकाल दिया या हम सड़क पे आ गए? चुप कर मनहूस, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर। बेटा हम तेरा नाम इस स्कूल से कटवाकर इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहा है, बाकी पता फीस कितनी है? सोसाइटी के टॉन्ट्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। तो माँ, मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ। क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट में, एटीट्यूड से। चल 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 बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरा इंतजार कर रहा होगा, चल। नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी। बैठिए बैठिए। बैठो बेटा। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम्स है, ये है वो है। और पढ़ाई? वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना। है? वैसे सर, आप अपने स्कूल को इंटरनेशनल क्यों बुलाते हैं? ये तो हमारे ही देश में है ना। अब आपको तो पता ही है, टीवी हो या बीवी, पसंद तो हमें विदेशी ही आती है। चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी सर। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मारतंडेड़े। व्हाट है सर, मारतंडेड़े। नो नॉट एट ऑल। देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुरु बेटा, कैसे लगा अपना नया नाम? क्या सुरु? कॉल मी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नामकरण किया है? जी सर। शगुन तो दीजिए। हाँ जी जी सर, क्यों नहीं, लीजिए ना सर। अच्छा सुनिए। जी सर। हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव, इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस के रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भूखे रह गए। चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर। आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट
सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। और हाँ, आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे को थोड़े संस्कार भी दीजिएगा। हाँ जरूर, वादा है आपसे, ये स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, कहीं यूके यूएस जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटुआ भी खोल दीजिए। हाँ सर। सुपर्ब किया इसने यार। मैम, आपकी रिस्ट वॉच। हाँ सर, क्यों रही तो जरूर। लीजिए। मैम, बैंगल्स। हाँ, वो तो दीजिएगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, कैसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा, मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दे, अपना स्टेटस सिंबल ना बनाए। क्या बात है, क्या बात है। वाह, सुपर, क्या बात है यार, क्या बात है। Thank you. सुपर्ब यार। ओह, स्टैंडिंग ओवेशन यार, वाह। शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। थैंक यू सर। ये जो व्यंग है, इसकी जो आयरॉनिक ह्यूमर, जो सैटारिकल कॉमेडी है, ये करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत स्टूपिड अनबिलीवेबल चीज बोल रहे हो व्यंग्यात्मक तरीके से, लेकिन आपको उसके इतने कन्विक्शन के साथ बोलना है, आपके कैरेक्टर को वो सच लगना चाहिए और हमें हंसी आनी चाहिए। और आज आप लोगों ने वो बखूबी निभाया। सुपर। वाह। थैंक यू सर। अनीश, जो वेरिएशंस आज आपने दिए हैं कॉमेडी में, जस्ट सुपर्ब। थैंक यू सर। मजा आ गया। एंजेलिका, कॉमिक टाइमिंग फैब्युलस, मॉड्यूलेशन सुपर्ब, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और गर्वित का कैमियो बढ़िया था। मुझे लगता है कि जो आंखों पे पट्टा रखा है, वो पट्टा साथ में ही रखना चाहिए, कभी कभी मुंह पे लगाने के लिए काम आएगा। इसे बोलते हैं सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस गाइस। वाह! क्या परफॉर्मेंस था। आप तीनों के लिए मुझे अपना दिल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपने जो एकदम दिलदार, दमदार, शानदार परफॉर्मेंस की है तीनों गाइस। कम ऑन, बनता है। थैंक यू मैम। एक्ट सेमीफाइनल के हिसाब से सुपर डुपर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे तरफ से गाड़ी ले लो आप, ले लो। सर ड्रामा था ही नहीं, ये तो कारनामा था। सुपर डुपर हिट। एंजेलिका, यस सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना जरूरी है आपको फाइनल में जाने के लिए? सर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, सब कुछ है मेरे लिए वो। क्योंकि सर मैं ना सर स्टार्टिंग में अपने स्कूल में जैसे करती थी, एक्टिंग करती थी, एक्ट्स करती थी, तो मेरे स्कूल की टीचर सबको स्कूल में इतने पसंद आते थे, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को स्पेशली बुलाया और कहा कि इसको एक्टिंग में आगे लेके जाओ। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए आगे एकेडमी ज्वाइन करवाई, जो कि हमारे घर से 50 किलोमीटर्स है। ओह, 50 हफ्ते में कितनी बार जाती हैं? पापा मुझे रोज लेके जाते थे उस टाइम,
हाँ, पापा अपना सारा काम छोड़ देते थे। धूप में भी वो मुझे 2 व्हीलर्स पे भी ले जाते थे और मेरे जितने भी 3 आवर्स लगते थे, कभी 2 आवर्स लगते थे, तो वो बाहर वेट करते थे मेरी। पूरा 2-3 आवर्स वो बैठे रहते थे और जब मैं वापस आती थी मुझे वापस लेके जाते थे। सल्यूट है पापा आपको, कमाल हो यार आप। और सर लेकिन जो हमारे मतलब वहाँ पे सोसाइटी वाले और मेरे दादू दादी भी सारे पापा को मम्मा को कहते थे कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, वहाँ पे क्या होगा, एक्टिंग करके कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़की क्या करेगी एक्टिंग करके। लेकिन फिर भी मेरे पापा नहीं रुके, वो फिर भी मुझे रोज़ ले जाते थे, सबको इग्नोर करते थे और मुझे ले जाते थे। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ जिन्होंने ये कहा कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। इसलिए मेरे लिए फिनाले में जाना इतना ज़रूरी है। पापा आपको कैसे लग रहा है? तो बहुत कुछ सफ़र किया इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो रोज़ जैसे बता रही है कि हम लोग 50 किलोमीटर जाते थे सर, तो ये सो जाती थी, कई बार पीछे बैठी, कई बार भी लोग हॉर्न मारते थे कि ये सो रही है पीछे बच्चा। फिर मैंने इसको मोटिवेट करने के लिए सर बस माता की बेंटे इसको बोल पीछे से हम दोनों बेंटे गाते जाते थे सर। और इसको हमेशा यही सिखाया सर कि पॉजिटिव लेना और अपना बस परफॉर्म करना है कि क्या बात है, क्या एटीट्यूड, बहुत अच्छी सर, यही सीख है, सिखाया। बहुत अच्छी सोच। बहुत अच्छी सीख। एंजेलिका की बहन है बेटा। जब इतना सब कर रहे थे, मेहनत चल रही थी, पापा मम्मी सब इतना फोकस कर रहे थे एंजेलिका के इस सपने को पूरा करने के लिए, तब आपको कभी ऐसा लगा एज ए सिबलिंग, एज ए सिस्टर की यार सब उसी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं? कभी ऐसी वो बात आई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको अपनी बहन ने अपना बच्चा मानती हूँ कि बस मेरी है। So sweet. तो इसको देखना तो मेरे लिए सक्सेस मेरी होगी है। वाह, So sweet. क्या बात। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंजेलिका, ऑल द बेस्ट गर्वित। और तुमको तो मतलब एक हग ही बनता है। बाकी अपनी तैयारी जारी रखो, जोरदार तालियां हो जाए भाई। पब्लिक के भारी डिमांड पर भोजपुरी अंदाज दिखाने, मंच पे हाहाकार मचाने आयल रहे हर्षराज लकी और दीपाली बोरकर। जोरदार तालियां। नमस्कार बहनों और भाइयों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि गप्पू गोलगप्पे वाला अपने सनीमा पटना में लगा जाम, धोती में धूम धड़ाम के अपार सफलता के बाद लेकर आ रहे हैं नया भोजपुरी सनीमा। गरम गरम मसाला सैया हमार ऑटो वाला। जल्दी घर से बाहर आवा, हमार वीजा लग गया है। अब हम जाएंगे ऑटो चलाने फरार। अरे पहले म्यूजिक तो बजावा, हमरा अंदर से निकल रहा है डांस। हम झुमका पहन के नच पई, हम ठुमका लगाई के नच पई, ना हमके रोक करे। मोरी देसी मोरी देसी मोरी देसी 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 मोरी देसी लुक मोरी देसी लुक मोरी देसी लुक पे अरे गेले कर 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 चला रे। नाचती है बॉस। कुल्लू, आज हम कैसे लग रहे हैं? खा पी के एकदम तगड़ी लग रही हो। हम जलेबी, तुम रबड़ी लग रही हो। और हम कैसे लग रहे हैं? तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। दूर से चीकू और पास से छछुंदर लग रहे हो। गुलाबरी, गुल्लू, तोहरा के पता है हमरा पड़ोस कल्लू कहत रहा कि भौजाई हम तोहरा के रोज देखते सपना में, कहत ताजमहल बनवाए दे पटना में। खुद के आधार कार्ड तो बनवाए नहीं पाया, ताजमहल बनवाएगा। कसम है धरती मैया की।
भी बनवाएगा, तुम्हारे गुल्लू बनवाएगा। बस दुआ कर हॉलीवुड की भोजपुरिया फिल्म सैया गॉडफादर हमका बुलाए दादर में काम मिल जाए। सैया गॉडफादर हमको बुलाए वो दादर। सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम तो आज वो फिल्म का ऑडिशन देने गए थे। का नाम था वो फिल्म का? हाँ, गोंडा में आई गवा एनाकोंडा। उनका क्या हुआ गुल्लू? हमार सिलेक्शन में ना हुआ। काहे? तुम तो इतने गजब के ओवर एक्टर हो। काहे कि हमने अच्छी एक्टिंग कर दी। वो कहे अच्छी एक्टिंग करोगे तो भोजपुरी स्टार कैसे बनोगे? लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमरा के एगो और फिल्म मिल गया है। कौन सी फिल्म? सैया जी सिडनी में स्टोन निकला किडनी में। गुल्लू! अरे के नशा गोरी नशा सबसे नशीला के देखा यहाँ हुस्न के बारिश में गीला इसक के नाम पे सब ही करत अब रास लीला बा हम करी साला कर ढीला बा ओ हम करी साला कर ढीला बा अरे वाह, गुलाबरी से हम प्यार करत बानी। अगर एक हाथ लगाया तो कागज की तरफ फाड़ेंगे, कब्र खोदेंगे, बाद में पहले जमीन में गाड़ेंगे। ठुस ठुस। हाँ। ए बुल्लू, ज्यादा ना हिल्लू। आज हमने गुल्लू को खिलाए दाल मखनी। गुल्लू बनाएगा तोहरा भरता और हम तोहरा चटनी। ये बात बोल के तुमने जगा दिया बुल्लू के अंदर के क्रोध का बुलबुल्लो। अब तो गुल्लू को ऐसा मौत मारूंगा कि नाक से फेंकेगा चाशनी और मुंह से रसगुल्ला। चल, है खुश। है बोलो, छोड़ दे गुलाबरी के, वरना इतना मारम रोड पे कि तकिया लेके बैठेगा कमोड़ पे। चमगादड़ जैसे लटक के हमरी सटक गई तो मारेंगे जमीन में पटक के। अगर तोरा में इतना कर है तो हो जाए दो हाथ। पीसीआर वालों, कोई फाइट का नमकीन म्यूजिक बजा रहे। गुलाबरी, तुमने हमरा के मारा। तू काहे कि गुलाबरी के दिल का असली गुलाब ई गुल्लू नहीं, ई बुल्लू है। जब हम रहते थे पटना और तुम रहते थे बिहार, तभी से बुल्लू करता है हमसे प्यार। गुलाबरी, तुमने हमरा के धोखा दिया। जा, जी ले अपन जिंदगी। ठुस ठुस ठा। केहू और के तोहे चाह रहल केहू और बा तू पसंद हो केहू और के तोहे मांग रहल केहू और बा। बड़ा बड़ी एक्ट। आहा। ई का है? बोलो। लल्लन टॉप। आहा। ये इतना झटकतीला और चमकीला और अमेजिंग एक्ट था। मतलब इसमें मुझे ऐसे करंट लग रहे थे। क्या डायलॉग थे इसमें। बाप रे, ये क्या लुक है आप दोनों का। हाँ, ये जो एकदम बाल आपने बनाए हुए एकदम जिनटैक, एकदम भोजपुरी हीरो की तरह।
और ये जो आई है वहां पे एकदम मुझे एकदम वो मोहिनी मोहिनी ऐसे ट्रैक बजाना चाहिए था। और ये शीशा वो कैमियो में जो आके आपने जो 4 चांद लगा दिए, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आप तीनों के लिए खड़े होके मेरा दिल भोजपुरी स्टाइल में। थैंक यू मैम। फिश फिश फिश। मुझे लगता है कि आरएसएस अब हिंदी जबरदस्त बोलने लग गया है, अब भोजपुरी भी कमाल बोल रहा है। बैंगलोर जाने के बाद वो कन्नड़ा भूल जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड कैमियो, थैंक यू वेरी मच। आइए आरएसएस। कमाल है यार, मैंने कहा कि सेमीफाइनल में छक्का मारा है तो मारे हैं दोनों, छक्का नहीं है 12 था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओहो बुलेट राजा। बुलेट तमंचे पे डिस्को। देखल ना दाएं देखल ना बाएं, परफॉर्मेंस जैसे गोली मारे ठाएं ठाएं। सुपर डुपर एक्ट था, मेरे लिए ड्रामा था ही नहीं, ये सेमीफाइनल का कारनामा था। सुपर डुपर हिट। और हम आपके बन गए हैं जबराट फानवा। ओहो, अरे हम साथ में आपके डांस किसान हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन किसी किसान की दुनिया से चले जाने के बाद जब उसके बच्चे भूख से बिलखते हैं तो उनका क्या हाल होता है। यही सोचा मराठवाड़ा के एक किसान के बेटे अशोक देशमाने ने। उन्होंने बीड़ा उठाया ऐसे किसानों के बच्चों को अडॉप्ट करने का जिन्होंने जिंदगी से हार मान ली थी। जी द्वारा जनहित में जारी इस रियल लाइफ हीरो अशोक देशमाने की सच्ची कहानी मंच पर दिखाने आ रहे हैं सोहम वर्मा और गर्वित पारे। अरे चाय तो ठंडी हो रही है, आप ये मिठाई लीजिए ना। जी। वाह, बाकी बहुत अच्छी मिठाई बनी है, जादू है आपके हाथों में। ये मिठाई मैंने नहीं, आई ने बनाई थी। ओ, आप ये चाय लीजिए ना। जी। कैसी लगी चाय? चाय ठीक है, वो मैंने बनाई थी। मतलब बहुत अच्छी चाय बनी है। अगर हमारी शादी हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं। फिर तो आपका हाथ का खाना खा के मेरे सभी बच्चे भी बहुत खुश होंगे। क्या बच्चे? आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ। लेकिन आई ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। मेरा मतलब आप शादीशुदा है और फिर भी आप यहाँ गए मुझसे रिश्ते की बात करने। अरे सुनिए तो, मेरे 25 बच्चे हैं। क्या? लेकिन मैं उनका पिता नहीं हूँ। मतलब? बताता हूँ। हमरी है जमीन होए हो पैदा यही। पापा आप आ गए, बैठो। पापा आज वो गुंडे आप पे पैसों के लिए क्यों चिल्ला रहे थे? हम कर्जे में हैं पापा। नहीं बेटा, सारा कर्जा उतर जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा।
कल तुम्हारे लिए एक साइकिल आएगी और तुम एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ोगे। सच्ची पापा? हाँ, अब चलो सो जाओ। मैं चीर के जमीन उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। जिस देश में खिलाड़ियों की बोली करोड़ों रुपए में लग जाती है, उसी देश में किसानों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं। पूरे देश की भूख मिटाता है हमारे देश का किसान, पर उसकी समस्या को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। पापा अब क्यों गए? पापा अब क्यों गए? वे तेरा बाप तो हमसे कर्जा लेके मर गया, अब कौन देगा हमारे पैसे? बोल बोल बोल। अरे भाई रुको, तू कौन है वे? कैसे घटिया इंसान हो तुम? ये कोई वक्त है पैसे मांगने का? किसी की जान गई है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू दे दे पैसे। लो, सारे पैसे ले लो और निकल जाओ यहाँ से। अब पापा का कर्जा क्यों उतार रहे हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, वही ना तो हम जवानों का कर्ज उतार पाते हैं और ना ही किसानों का। कहां चली गई है अपने हिस्से की शराफत? जहां देखो वहां बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा। खेतों में बिल्डर्स और सड़क पे किसान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा। पापा अब क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा, तुम बच्चों की स्कूल की फीस देने का टाइम आ चुका है। ओ, तो अब मुझे पता चला क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हें कैसे पता मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? वो अलमारी में है। अरे हाँ बेटा, मैं भी तो इन्हें ढूंढ रहा था। थैंक यू। श्याम बेटा, श्याम बाहर तुम्हारे दोस्त आए हैं, जाओ। क्या छिपा रहे हैं आप? कुछ नहीं। लाइए, दीजिए। आप अपने ये मेडल्स बेचने चले थे? अरे नहीं, मैं तो इनकी सफाई कर रहा था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अर्चना, 25 बच्चों का ख्याल रखना आसान नहीं है और तुम तो घर की आमदनी जानती हो ना। तो फिर मैं क्या करता? क्या मैं आपसे अलग हूं? अगर आप उनके बाबा हैं, तो क्या मैं उनकी आई नहीं हूं? और वैसे भी इन मेडल्स को बेच के क्या मिलेगा? बस कुछ ही पैसे। लेकिन मेरे लिए
ये मेडल्स बहुत कीमती है। तो अर्चना मैं क्या करूं? लीजिए, इन्हें बेच के कम से कम 2-3 महीने तो आराम से चलेंगे। अरे नहीं अर्चना, ये तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? माँ तो मेरे दिल में बसी है ना, तो मैं इन कंगनों का क्या करूंगी? लीजिए। हमारे दिन हमेशा ऐसे ही थोड़ी ना रहेंगे। आप मुझे इससे भी अच्छे और महंगे कंगन लाके दोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इस देश में हर कोई कुछ ना कुछ मांग रहा है। कोई सपना पूरा करने के लिए वक्त मांग रहा है, तो कोई अपने परिवार के लिए वक्त मांग रहा है। बस एक किसान ही है जिसका अपना ना तो कोई सपना है और ना ही कोई वक्त। वो तो बरसों से सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहा है। ऐसे ही किसानों की मदद के लिए आगे आए अशोक देशमाने जी ने किसानों के 25 बच्चों को गोद ले लिया और अपने स्नेहवन के साथ साथ अपने दिल में भी उन्हें जगह दी, सिर्फ इसी संकल्प के साथ कि जो हमें अन्न देता है उस किसान का बेटा अब कभी भूखा नहीं रहेगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में उनका साथ दिया उनकी धर्मपत्नी अर्चना जी ने। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच आज उनकी सोच, उनके इस महान कार्य को नमन करता है। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। देशमाने जी, कितने बच्चे हैं अभी आपके साथ? अभी सर हम स्नेहवन के माध्यम से 40 बच्चों की जिम्मेदारी ली है। 40? और उसके 25 बच्चे हम सब साथ में रहते हैं एज ए फैमिली। मैं, अच्छा। मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा और 25 बच्चे। ये हमारा 30 लोगों का फैमिली है। अरे बाप रे। ये स्टोरी देख के सच्ची में आंखों में आंसू आए। जब 3 साल पहले देखता हूँ तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे ही चालू हुई। वो पूरे दिन याद आ गए, जो ड्रॉट रहता है, जो किसानों की परेशानी रहती है, वो मैंने खुद ने पूरा वो झेला है। और तब ऐसे लगता था कि नहीं, ये बदलना है, कुछ तो आगे करना है। और मम्मी पापा के सपोर्ट से, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया। पढ़ाने के बाद ऐसा लगा कि भाई अपनी पढ़ाई कहीं तो भी इन लोगों के काम आनी चाहिए। लेकिन पहले मेरे इतने प्रॉब्लम्स थे कि मैं वो उनके लिए सोच नहीं पाता था। 2012 में मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब को लग गया। एज के डबल पैकेज था, अच्छी सैलरी थी। तब डिसाइड किया कि अपने सैलरी का 10% मैं बच्चों के लिए लगाऊंगा। जो मुझे परेशानी आई वो किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। लेकिन 2-3 साल बाद ऐसे लगा कि नहीं, पैसे देने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, तो हमें टाइम भी देना पड़ेगा। और फिर उसी दरमियान 2014-15 में मराठवाड़ा विदर्भ में बहुत सूखा गिरा। 7-7, 8-8 किलोमीटर तक पानी नहीं था। बहुत सारे लोगों का सुसाइड करना चालू ही था कंटिन्यूअसली। मेरे गांव में सुसाइड हो गया, बाजू के गांव में सुसाइड हो गया। बहुत सारे लोग गांव छोड़ रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन टूट रहे थे। ये जब प्रसाद मेरे पास आया तो इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड का एजुकेशन टूट गया था। तो इतने बुरे हाल थे। तो 2015 को जब दिवाली को गांव को गया, एक तारीख को सैलरी हो गई, आपने घर के लिए, माँ बाप के लिए कपड़े लिए, मिठाई ली, गांव को गया तो देखा तो अभी तक वही हाल था। तो तब लगा कि भाई नहीं, कुछ तो भी होना चाहिए यार, कुछ तो भी गलत हो रहा है। मैं इस सिचुएशन से बाहर आया हूँ, लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। सो इट्स माई ड्यूटी, इट्स नॉट अ सोशल वर्क, इट्स माई ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी। और फिर 2 दिन में डिसाइड किया कि सब छोड़ना है और इस काम में लग जाना है। सुपर। सलाम है आपके जज्बे को। थैंक यू सर। हम सब जय हिंद, मेरा भारत महान बोलते हैं, लेकिन आप जैसे लोग मेरा भारत महान करते हैं। थैंक यू सर। किसान आज पूरे देश में, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कहीं भी हो, किसान की बेचारी की यही दुखद कहानी है और हम उनके बारे में उतना सोचते भी नहीं है।
खाना रोज खाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कि कौन इस खाने को हमारे थाली तक पहुंचा रहा है, और उन्हीं के बच्चे आज भूखे हैं। इसके बारे में आपने सोचा और इतनी सुंदर पहल रखी। आप लोग सच्ची रियल हीरोज हैं, सैल्यूट करता हूं मैं कुछ आपके जैसा कुछ कर पाऊँ, थोड़ा सा कुछ कर पाऊँ, तो आई थिंक मैंने कुछ ये धरती पर आके कुछ अचीव किया है। बाकी तो अपने डायरेक्शन, काम वाम तो सब चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जो करते हैं ना, आप रियल हीरो हो। एंड फॉर दैट आई रियली सैल्यूट यू इन सच अ वे दैट आई वांट टू बी यू। I would request our judges to come on stage and जनहित मेडल एंड सर्टिफिकेट से आपको फेलिसिटेट करें। अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। जिस घर में सास और बहू का जन्मदिन एक ही दिन पे हो वहां सेलिब्रेशन होगा या टेंशन, बताने आ रही हैं ड्रामेबाजी की सास इनायत वर्मा और आकोला की शान स्निग्धा देशमुख। हेलो जजेस, आज मेरा बर्थडे है और गिफ्ट में मुझे फिनाले की डिग्री दे दो। ओह हेलो, आज मेरा भी बर्थडे है, इसको आप डिग्री दे दो, मुझे सीधा विनर की ट्रॉफी दे दो। बहू, आज मेरा जन्मदिन है, तू मुझे बधाई नहीं देगी? दुनिया से विदाई लेने की उम्र में बधाई देने की बात कर रही हैं। बहू, आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अच्छा, पास्ता, नूडल्स और पिज्जा ऑर्डर कर दे। हाँ, लगे हाथ 3-4 एम्बुलेंस भी ऑर्डर कर दूं। पता चले पिज्जा तोड़ते तोड़ते कहीं सभी अपना दम ही ना तोड़ दे। तमीज से बात कर, मैं तेरी सास हूं। अच्छा, इसीलिए तो बात बात पे भूल जाती हैं आप। वैसे कौन-कौन से दोस्त आ रहे हैं आपके जन्मदिन पर? ये रही मेरी दोस्तों की लिस्ट। क्या? धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, ये सब आपको जानते हैं? हाँ, जानते तो नहीं है, लेकिन रिश्ते तो बनाने से ही बनते हैं ना। पहले मुलाकात होती है, फिर बात आगे बढ़ती है। मेरा और अमिताभ का भी ऐसे ही हुआ था। मैंने इसको प्रपोज भी ऐसे ही किया था। फिर उन्होंने क्या कहा? क्या कहेंगे? उनकी तो हर बात पे हाँ ही होती है। और सुरेश ओबेरॉय के बारे में क्या बताऊं? क्या आप उन्हें भी जानती हैं? नहीं जानती। तभी तो कह रही हूँ क्या बताऊं। पर मुझे ये पता है क्योंकि पूरे घर को सजा हुई है। एक पुलिस वाला हमेशा बाहर बैठा रहता है। अरे वो पुलिस वाला नहीं, वॉचमैन है। विवेक बेटा, अगर वो वॉचमैन बाहर ना होता तो आज मैं तेरी माँ होती। माँ जी, बातें बाद में बना लेना। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हाँ, तो मेरे भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो घर पे गेम खेलने के लिए थोड़ी ना आ रहे। मैंने उन्हें खाने पे बुलाया है, तो साथ में जन्मदिन मना लेते हैं। मैं बर्तन गंदे कर दूंगी और तू बर्तन साफ कर देना। मैंने बीकॉम एमकॉम इसलिए किया था। अरे बाहर बीकॉम एमकॉम कर सकती है, तो यहाँ थोड़े घर के भी काम कर ले। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाए आपकी सहेलियाँ।
करने के लिए जा रही हूँ। हेलो गर्ल्स, कहाँ पे पहुंची हो? क्या? पर क्यों? ठीक है, बाय। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। अरे बताइए तो सही। वो मेरी सहेलियां जन्मदिन पर नहीं आ रही है, उनको किट्टी पार्टी में जाना। अच्छा। हेलो अमृता। हाँ, वो ना मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया है, तो हम पार्टी पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ, बाद में। हाँ हाँ करेंगे। हाँ बाय। पर क्यों? तू पार्टी में क्यों नहीं जा रही है? जब मेरी माँ घर पे अकेली है तो मैं पार्टी में जाऊंगी। अच्छा लगेगा? हाय मेरी बहू, हाय मेरी माँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। हाय मेरी बहू, करना जरा। हाँ हाँ, आराम से खोलिए। कैसा लगा आपको ये? मुझे लगता है कि अगर यही परफॉर्मेंस और यही एक्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले होता तो मैं बहुत खुश होता। मुझे लगा कि थोड़े से जो पंचेस फूटना था, जो टाइमिंग थी, ओके था, ग्रेट नहीं था। आई अग्री विद विवेक सर कि आज कुछ तो तालमेल की कमी थी, एंड कॉमेडी एक्ट में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा उस पर और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द सेमीफाइनल गाइज। मैं एग्री कर रहा हूँ दोनों से कि कॉमिक टाइमिंग बैठ नहीं रही थी एक दूसरे के साथ, अदरवाइज ओवरऑल एक्ट अच्छा था। जजेस स्कोर्स, आज का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से था सुपर हिट। कोई नहीं, आज का परफॉर्मेंस है सुपर हिट, और मेरे लिए भी आप दोनों का परफॉर्मेंस है सुपर हिट। ओके। स्निग्धा, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनल में, फिनाले में पहुंचना? सर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फाइनल में गई तो मैं चाहती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस मेरी नानी देखे। क्यों? क्योंकि उनके बेडरूम से हॉल में आने में तकलीफ होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो तकलीफ उन्हें ना हो। और विवेक, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी स्निग्धा है ना, वो अकोला की जान है यार। जान और शान दोनों दोनों मतलब यू आर वेरी पॉपुलर, आप रो मत। आपके लिए एक मैसेज है, खास करके अकोला से। अरे वाह, प्लीज देखिए। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी स्निग्धा हमारे स्कूल के लिए, अकोला के लिए कुछ अचीव करके लाएगी। स्निग्धा हमारे क्लास की बहुत शरारती, नटोरियस और नॉटी गर्ल है। पता है, पीरियड्स के बीच में जब टीचर सिखाती है तो बीच बीच में अलग अलग आवाजें निकालती है। स्निग्धा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप जो भी कर रही हो वो बेस्ट कर रही हो। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज तुम्हें जीत के आना है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरे प्रभातियन की टीम है। लेट्स हैव अ लुक, ऑल प्रभातियन इज विद यू। अकोला की सुपरस्टार है ये स्निग्धा की मामा। कैसा लग रहा है आपको? सर क्या बोलना, एक छोटी सी बच्ची को मैंने एडमिशन दिलवाया था स्कूल में। आपको पता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और इतनी सब स्ट्रेंथ में एक बच्चा जब रहता है तो शायद ही कोई उसे पहचानता है, मगर अभी हमने देखा कि उसकी पूरी स्कूल उसके साथ में है।
हर एक बच्चा नर्सरी से लेके 12th तक हर एक जानता है कि स्निग्धा देशमुख कौन है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में जाऊंगी तो शायद वो ये बोलेगी कि शी इज हर मदर। क्या बात है। आपको सुन के मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ। क्या बात है। यहाँ तक पहुँचना हमारी पूरी फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए एक सपना है। आज भी ऐसा लग रहा है कि हम सपने में जी रहे हैं, क्योंकि अकोला ऐसी जगह है ना सर, यहाँ पर भी किसी को अगर बोलता हूँ कि मैं अकोला से हूँ तो सामने वाला बोलता है कि यूपी में आता है कि एमपी में आता है। कोई जानता ही नहीं है कि महाराष्ट्र में है। और आज स्निग्धा और अकोला ऐसा इक्वेशन है कि अकोला बोलो तो स्निग्धा बोलते हैं लोग, और स्निग्धा बोलो तो अकोला बोलते हैं। Love you जिंदगी, love you जिंदगी। ये सब के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जो बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, और उन खुशनसीब माँ बाप में से भी बहुत कम ऐसे गिने चुने खुशनसीब माँ बाप होते हैं कि जो बेटियों के नाम से जाने जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज हम उन चंद खुशनसीब माँ बाप में से एक है, गर्व है। जब भी आई थिंक सारे फादर्स अपनी डॉटर्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे अपने डैड की याद आ जाती है। आई रिमेंबर ही इज़ ऑलवेज बिन द वन पर्सन जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड वो हमेशा, माई फादर इज़ नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव मैन। वो ज़्यादा ना ऐसे जैसे फादर्स होते हैं बहुत कडली होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। माई फादर्स इतने एक्सप्रेसिव है नहीं। वो हमेशा ऐसे अपनी फिंगर्स है ना मेरा नाक ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब ओहो बहुत एक्सप्रेस कर दिया आज प्यार, वैसे वाला है कि आज तो पापा बहुत खुश हैं। एंड कभी भी मतलब जब हम छोटे भी थे तो कभी डांट नहीं पड़ती थी उनसे। अगर कभी मार्क्स कम आए हैं या बदमाशी की है तो हमेशा मुझे देख के बोलते थे आपको ऐसा करना चाहिए था। सो हम लोग नहीं पापा ऐसे कभी नहीं होगा आज के बाद। And I remember when I wanted to become an actor, he was the one person, the only person who really supported me. क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, दिल्ली से हूँ, तो कोई फैमिली में है नहीं जो कि अभी एक्टर था या कोई सपोर्ट सिस्टम था। सो जब मैंने उनको बोला कि मुझे एक्टर बनना है तो सब का यही रिएक्शन था कि अरे तुम कैसे करोगे, किसी को जानते नहीं हो, कभी बॉम्बे आए नहीं हो इससे पहले। बट माई फादर वॉज अ वन पर्सन हु रियली सपोर्टेड मी। तो जब आप बात करते हैं ना तो आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। मुझे अपने डैड क्या बात हमारे देश में मतलब इतने सारे टैक्सेस है कि इंसान तो क्या खुद भगवान भी गिनाते गिनाते थक जाएंगे। यकीन नहीं होता? चलिए दिखाते हैं विद ड्रामेबाजी के देवता श्रीशा और इंदौर का शेर ज्योत स्वरूप सिंह। ऐसा क्या देख रहे हो मुझे? पहचाना नहीं? हेलो, मैं स्वर्ग एंड नरक प्राइवेट लिमिटेड का सीए चित्रगुप्त 1000 वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और जब वेतन का समय होता है स्वर्ग के देवता वेतन के नाम पे बस वरदान दे देते हैं और नरक वाले तेल में फ्राई करने की धमकी। हमारी कंपनी वैसे ही घाटे में जा रही है और हमारे बॉस यमराज को कोई चिंता ही नहीं है। मिस्टर गुप्ता, ये नरक के बाहर इतने लंबे कतार क्यों लगी है? अभी तक फ्राई क्यों नहीं किया गया सबको? बॉस, बिना आग के फ्राई कैसे करें? अग्नि देवता ने गैस सप्लाई करने से मना कर दिया है। आपने उनके बिल अभी तक क्लियर नहीं की सर। इतना छोटा सा काम नहीं होता तुमसे। चलो बार पानी में डूब मरो। सर, इस बात को इतने हल्के में मत लो। हालत बहुत खराब है सर। इतने सारे पापी अपनी अपनी सजा का वेट कर रहे हैं। एक काम करो, उन पापियों में से जो
जो शादीशुदा है उनको स्वर्ग में शिफ्ट कर दो। नर्क तो बेचारे नीचे ही भोगता रे। कंपनी लॉस में जा रही है, तुम इस समस्या का कारण तलाशो में शोभता। सर, करण के साथ साथ अर्जुन को भी तलाशना पड़ेगा, क्योंकि धरती में उनकी माँ बार-बार कह चुकी है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मिस्टर गुप्ता, हमारे पास इस समस्या का हल है। क्या प्रभु? कर लगाना शुरू करो। सर, इनमें से कौन सा कर लगाए? नाना पाटेकर, तेंदुलकर, गावस्कर, दीपाली बोरकर, अनीश रायलकर। अरे बस कर, कर मतलब टैक्स। हाँ, और आज से जो भी देवी देवता वरदान देंगे उसपे 18% पेस्ट्री। अरे वो पेस्ट्री नहीं, जीएसटी होता है। सर, इससे पहले लग जाए जीएसटी, हम दोनों खाते हैं पेस्ट्री। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, पिजामा पकड़ के पट्टे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। क्या बात है। शीशा, कॉमेडी में आप बहुत आगे निकल रहे हो बेटा। सुपर्ब वेरिएशंस, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ एक्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, आप अपने परफॉर्मेंस से उससे संभाल रहे थे। वेल डन, गुड जॉब। थैंक यू सर। जोत, जब आप अफ्रीका गए थे तो बहुत मिस किया हमने आपको। थैंक यू सर। बट आई एम सो हैप्पी कि आप वापस आ गए, और आके ऐसा आपने पिकअप किया है वैसे जैसे आप कहीं गए ही नहीं थे। सुपर्ब, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। जोत ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद आया है तो हल्का सा रस्टी है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। एंड शीशा, आप इस एक्ट का बैलेंसिंग फैक्टर थे, बिकॉज आप कहीं कहीं जोत अगर कम पड़ रहा था तो आप फट से आके उसको बचा रहे थे। ओवरऑल वेरी स्वीट एंड क्यूट एक्ट था। तो स्कोर्स हो जाए साथ में। तो मेरे तरफ से है ये सुपर हिट। ओके, सुपर हिट, सुपर हिट। एंड यस, थर्ड सुपर हिट। ओके, सो ये था सुपर हिट परफॉर्मेंस। जोत, आप कहाँ गए थे? आपको हमने बहुत मिस किया यार। अफ्रीका। अफ्रीका गए थे? अफ्रीका क्या करने गए थे? मतलब क्या गुल खिला रहे थे वहाँ? वहाँ से शेर से मिलने गया था। मतलब मैं उसके साथ खेलता था, कभी कभी हम मस्ती करते थे, कभी कभी हम दौड़ वाला गेम खेलते थे, कभी कभी हम कूदते थे। क्या बात है, शेर के साथ किया ये सब? शेर के साथ? डर नहीं लगा? रियल शेर? यस। अरे डर कैसे है यार, वो भी तो शेर है काके। अच्छा, मैं दिखाऊं क्या जोत ने क्या क्या किया वहाँ पे? हाँ, दिखाओ, दिखाओ, बताइए, देखना है बताइए। आपको? देखना है ना सबको? देखना है? देखना है ना? चलो दिखाते हैं। जोत एक ही इन करके दिखाते हैं। अफ्रीका। योगा। जोत योगा वहां भी कर रहा था और शेर को सिखा रहा था। हम सोते सोते ना मस्ती कर रहे थे अच्छा, कि कौन पहले उधर पहुंचता है या कौन पहले उधर पहुंचता है। ओके। कौन पहले उधर पहुंचते है, कौन पहले उधर पहुंचते। नेक्स्ट। अरे ये क्या है? इसे बोलते हैं शेर के मुंह से निवाला छीन ला। 2.5 किलो का हाथ है ये। शेर के मुंह में ना कुछ था, तो मेरे को लगा कि ये तो कुछ है जो मुझे पसंद है, तो मैंने उसके मुंह से निकालने की कोशिश की। और फिर क्या किया? क्या था क्या वो? दांत टूट गया था, वो निकाल रहा था। शेर का दांत निकाल रहे थे आप? अरे वाह, वेरी गुड यार, ब्रेव भी हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट फोटो दिखाते हैं, चलो। ओहो, शेर के साथ भागा भी। रेसिंग भी करवाया। भाग जोत भाग। हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पकड़म अच्छा। पकड़म पकड़ाई। कैसे कर रहा था शेर? कैसे कर रहा था? जीता मैं था। अच्छा यार, एक बात बताओ जोत, शेर से कुछ सीखेगी नहीं? शेर कैसे बनते हैं? यस सर, उससे तो बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा शेर से, बताओ। धाड़ना सीखा। दहाड़ना सीखा? अरे वाह। शेर के जैसे दहाड़ सकते हो आप? ये तो सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे नहीं यार, अरे हाँ नहीं यार, एक मिनट,
ओ क्यूटी, मुझे एक बात बताओ। इनसे बात करिए। हाँ, अगर शांतनु विवेक सर के साथ एक फोटो लेता है तो उनकी तरह टैलेंटेड, हैंडसम और मस्कुलर होगा क्या? नहीं ना। तो ये चूहा अगर शेरों के साथ फोटो निकाल के आया तो चूहा ही रहेगा ना? सींग से मार दे, अपने सींग से मार। अरे नहीं, नहीं, अपने सींग से मार दे। हाँ कोई नहीं, रुक जा। हाँ रुक जा। हाँ क्या बोल रहे हैं, पूरा खत्म करो। तुझे लगता है कि तू शेर बन गया? हाँ। अगर आप सच में शेर बने हो ना, हाँ, तो आप दहाड़ के तो दिखा सकते हो। हाँ, जो शेर की तरह दहाड़ोगे ना। अगर जोत ने धाड़ मारी तो आज जोत शेर बन जाएगा। यस, फाइनली जोत शेर बनेगा कि नहीं? बनेगा। ओए पद्मा, ये जोत जो है ना हमारा शेर है, शेर। जब शेर दहाड़ेगा ना तो सब टूट जाएगा, देख लेना। देखेंगे। ले आओ, टेस्ट करेंगे, ले आओ। तो पद्मा, तुम्हारी परीक्षा तो आ चुकी है यहाँ पर। यस। पद्मा, ये क्या लाए? ये क्या लाए? ये ग्लास। जब हमारा ये जोत शेर दहाड़ेगा, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लास है ना, ये टूट के चूर चूर हो जाएगा। जोत रेडी। बोले सोनिया। चलो दहाड़ते हैं। पहली बार दहाड़ो। अरे एक मिनट पद्मा, एक मिनट, एक और ट्राई। जो बोले सो निहाल। ये बात अभी इस बात अब दहाड़ फूट जाएगा, देख। 2, 3, जिंगालाला। क्या बात है जोत। जोत शेर बन गया। थैंक यू सो मच। फाइनली भाई जोत शेर बन गया। जजेस, 13 हफ्ते हो चुके हैं भाई, अब इंतजार और नहीं होता। प्लीज बता दीजिए कौन है टॉप 6 फाइनलिस्ट हमारे। पहले मैं इन सभी बच्चों को मंच पे बुलाना चाहूंगा। आज इन 7 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन करेंगे हमारे फिनाले के लिए इन तीनों को। लेकिन इससे पहले कि हम वो 3 नाम बताएं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सब बच्चे अपनी यहां तक की जर्नी देखें, इतनी ग्रोथ हुई है, इतना बढ़िया काम किया, इतना प्यार मिला है, हिंदुस्तान के हर कोने से आप लोगों का नाम लोग पुकार रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, फैंस बन रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। तो हर बच्चा इस मंच पे स्टार है। तो टॉप 3 फाइनलिस्ट को ज्वाइन करने वाले उन 3 नामों में से पहला नाम है दीपाली।
कंसिस्टेंटली दीपाली ने अच्छा परफॉर्म किया है पूरे सीजन में, बहुत मेहनत की है, स्पेशली इस वीकेंड का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस दीपाली। Congratulations, Dipali. Congratulations. The second name is Harsh Raj Lucky. Congratulations, Harsh. बहुत ही वेल डिजर्व्ड। आपने कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस की है, खासकर कि ये लास्ट के 2 एक्ट सो माइंड ब्लोइंग थे। यू बीन अमेजिंग। शेयर परफॉर्मेंस के लेवल पर एक ने जिसने थोड़ी आगे बाजी मार ली है उन चारों में से, उसका नाम है एंजेलिका। Congratulations, Angelica. आप बन गई है हमारी फाइनलिस्ट। और हमारे बाकी 4 क्यूटीज जोत, सोहम, गौरव, एंड स्निग्धा, यू हैव बीन अमेजिंग। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे। Congratulations, दीपाली, हर्ष एंड एंजेलिका। आज आप ग्रेजुएट होकर बनते हैं हमारे फाइनलिस्ट।